कहीं जाने नहीं देंगे तुम्हें, कहीं हिलने नहीं देंगे। अब तुम्हारे वो आपने सुना होगा महाभारत की कथा में शिशुपाल शिशुपाल को श्री कृष्ण जी ने 100 गलतियों तक का वरदान दे रखा था कि तुम्हारी 100 गलतियां तक जो है मैं क्षमा कर दूंगा। उसकी माँ को वचन दे रखा था शिशुपाल के। तो उसी के तरीके से भारत सरकार ने उस पाकिस्तान को भी वचन दे रखा था कि तुम्हारी 100 गलतियां तक तो माफ कर देंगे, लेकिन 100 से ऊपर जहां 100 के बाद 101वीं गलती की तुम्हारा विनाश होना है। और सुदर्शन चक्र हाथ में मोदी जी के आ गया है और ये सुदर्शन चक्र मोदी जी ने पाकिस्तान की तरफ फेंक दिया है। आने वाले दिनों में आप देखें ना, मैंने बोला था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 ही दिन बचे हैं पाकिस्तान के हिस्से में, 4 दिन बचे हैं। इसमें पाकिस्तान सरकार नवाज शरीफ, नाम भी यार कैसे कैसे रख लेते हैं ये कुत्ते अपना, शाहनवाज शरीफ। साला कितना कमीना आदमी है कि नाम देखो इसको शरीफ। शरीफ तो बड़े अच्छे आदमी को कहा जाता है, नाम देखो और इसके कर्म देख लो। अरे नालायकों, तुम्हारे अंदर शर्म होती, तुम्हारे अंदर गैरत होती ना, तो तुम वहीं से माफी मांग लिए होते, वहीं से कह चुके होते कि जिन लोगों ने किया है हम उनको भारत सरकार के हवाले कर रहे हैं, और जो इनमें शामिल थे हम सबको भारत सरकार के हवाले कर रहे हैं। शायद तुम बच जाते, माफी तुम्हें मिल जाती, लेकिन अब सारे रास्ते तुम्हारे बंद हो गए। अभी तो पानी हमने बंद किया था ना, डैम अभी खोल दिया है, अभी खोला है 2 घंटे पहले। अब तुम्हें भिगो के भी मारेंगे और सुखा के भी मारेंगे। आज तुम भारतीय सेना के प्रकोप से बच नहीं सकते। भारत का बच्चा जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ आज खड़ा है, और पाकिस्तान के हिमायत में जो भी देश आएगा ना, चाहे वो चीन हो, टर्की हो, ईरान हो, अमेरिका हो, अमेरिका तक को भी मैं चैलेंज करता हूँ हमारी भारतीय सेना की तरफ से, सीना ठोक के चैलेंज करता हूँ कि हिमायत में उसके अमेरिका, चीन, जो जितने भी देश आना आके देख लो, सबका हाल वही होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। सिंदूर ऑपरेशन पहलगाम आतंकवाद के बाद अब जो सरकार ने 14 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसका पूरा हिंदुस्तान, देश का हर एक नागरिक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जो जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से और कमांडर व्योमिका सिंह की तरफ से, अब पूरा देश जो है इसकी तारीफ कर रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खान चाचा मौजूद है। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि सिंदूर ऑपरेशन इनको कैसा लगा और पाकिस्तान को क्या कुछ कहना चाहेंगे। चाचा क्या सबसे पहले तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, जो हमने किया है वाकई बहुत ही खुशी का पल है, लेकिन अभी आधी खुशी, पूरी नहीं, थोड़ी सी खुशी है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखें ना, मैंने बोला था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 ही दिन बचे हैं पाकिस्तान के हिस्से में, 4 दिन बचे हैं। इसमें पाकिस्तान सरकार नवाज शरीफ, नाम भी यार कैसे कैसे रख लेते हैं ये कुत्ते अपना, शाहनवाज शरीफ। साला कितना कमीना आदमी है कि नाम देखो इसको शरीफ। शरीफ तो बड़े अच्छे आदमी को कहा जाता है, नाम देखो और इसके कर्म देख लो कि क्या किया इसने। अरे नालायकों, तुम्हारे अंदर शर्म होती, तुम्हारे अंदर गैरत होती ना, तो तुम वहीं से माफी मांग लिए होते, वहीं से कह चुके होते कि जिन लोगों ने किया है हम उनको भारत सरकार के हवाले कर रहे हैं, और जो इनमें शामिल थे हम सबको भारत सरकार के हवाले कर रहे हैं। शायद तुम बच जाते, माफी तुम्हें मिल जाती, लेकिन अब सारे रास्ते तुम्हारे बंद हो गए। अभी तो पानी हमने बंद किया था ना, डैम अभी खोल दिया है, अभी खोला है 2 घंटे पहले। अब तुम्हें भिगो के भी मारेंगे और सुखा के भी मारेंगे। कहीं जाने नहीं देंगे तुम्हें, कहीं हिलने नहीं देंगे। अब तुम्हारे वो आपने सुना होगा महाभारत की कथा में शिशुपाल को श्री कृष्ण जी ने 100 गलतियों तक का वरदान दे रखा था कि तुम्हारी 100 गलतियां तक जो है मैं क्षमा कर दूंगा। उसकी माँ को वचन दे रखा था शिशुपाल के। तो उसी के तरीके से भारत सरकार ने उस पाकिस्तान को भी वचन दे रखा था कि तुम्हारी 100 गलतियां तक तो माफ कर देंगे, लेकिन 100 से ऊपर जहां 100 के बाद 101वीं गलती की तुम्हारा विनाश होना है। और सुदर्शन चक्र हाथ में मोदी जी के आ गया है और ये सुदर्शन चक्र मोदी जी ने पाकिस्तान की तरफ फेंक दिया है।
अब समझ लीजिए कि पाकिस्तान को बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बचने का रास्ता क्यों नहीं? चीन और वो तो टर्की कह रहे हैं जो भी मैंने कहा ना कि जो ये सुदर्शन चक्र है ना श्री कृष्ण जी का, तो चीन भी इसकी जाएगा। जद में जो भी आया वो गया। मैं तो चीन को भी कहता हूँ बेटा बच ले, बहुत दिन से जो आऊ माऊ चौ चुंगा पुंगा कर रहा था ना, कोरोना से तो बच गया, लेकिन इस बार जो है ना भारत की सेना के प्रकोप से नहीं बच सकते। वो 62 भूल जाओ, ये 2025 की बात है। आज तुम भारतीय सेना के प्रकोप से बच नहीं सकते। भारत का बच्चा बच्चा जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ आज खड़ा है। अब पाकिस्तान के हिमायत में जो भी देश आएगा ना, चाहे वो चीन हो, टर्की हो, ईरान हो, अमेरिका हो, अमेरिका तक को भी मैं चैलेंज करता हूँ हमारी भारतीय सेना की तरफ से, सीना ठोक के चैलेंज करता हूँ कि हिमायत में उसके अमेरिका, चीन, जो जितने भी देश आना आके देख लो, अच्छा, सबका हाल वही होगा। क्योंकि ये ऑपरेशन शुरू हो गया, सिंदूर, सिंदूर से सुहाग, और सुहाग के बाद फिर विनाश। ये विनाश तो तय है, विनाश तय पाकिस्तान। पाकिस्तान का विनाश। अरे आप देखेंगे 2-4-10 दिन के बाद जो है ना लोग ढूंढेंगे दुनिया के नक्शों में कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ये किस जगह पे था, वो नक्शे से ही मिट जाएगा। अच्छा, और ये बांग्लादेश, ये भी थोड़ा आंखें दिखा रहा था ना, हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला, ये नालायक गद्दार, ये सब गद्दार हैं, ये सब गद्दार हैं। एहसान फरामोश, गद्दार नहीं, एहसान फरामोश। ये वो एहसान भूल गए जब 71 में जब बना था, इनको अलग एक देश दे दिया गया। हम 10-10 पैसे, हम भारतीय 10-10 पैसे का टैक्स अपनी जेब से निकाल करके बांग्लादेश के लिए दिया है। वो 1971 के बाद की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग तो उस समय थे भी नहीं। कोई भी सामान आप खरीदो, बिस्कुट खरीदो, चॉकलेट खरीदो, 10 पैसे अलग से टैक्स लिया जाता था बांग्लादेश के नाम पे। तो ये नालायकों, अरे शर्म करो बांग्लादेशियों तुम भी। जैसे कुछ पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं वो कह रहे बड़ी शर्मनाक हरकत की है भारत ने। क्या? जो एक्टर्स हैं, देखो नाचने गाने वालों का कोई भरोसा है? वो तो एक्टर्स है, उन्होंने तो अपना जमीर पहले ही बेच रखा है। अगर उनके अंदर मानवता होती है, अरे तुम लोगों के अंदर वो भारतीयता है ही नहीं, वो भारत की मानवता है ही नहीं जो हम भारत के लोगों में है। यहाँ देख लो ना, सभी धर्मों के लोगों में वो मानवता है कि इंसान को कोई जो है बिना मतलब बिना मकसद के लोग मारते नहीं। यार यहाँ तो पशु की भी हत्या करने से लोग जो है कि डरते हैं। तुमने तो इंसानों की खुलेआम हत्या की है। यहाँ तो एक कुत्ता भी सड़क पे अगर घायल हो जाता है ना तो लोग उसकी तीमारदारी में उसकी सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे तुम पाकिस्तानियों शर्म करो कि तुमने मानवता की हत्या की है, इंसानियत की हत्या की है। और तुम अपने देश की जो लोग तरफदारी कर रहे हो ना, आने वाले दिनों में देखना ईश्वर का प्रकोप, उस अल्लाह खुदा भगवान का जब प्रकोप आता है ना तो वो किस तरीके से विनाश लीला में बदल जाता है। तरफ जहां पाकिस्तान के लोग और नेता ये कह रहे हैं कि इस हमले में कुछ मासूम महिलाएं और बच्चों की जान गई है, तो वही कर्नल सोफिया कुरैशी कह रहे हैं कि हमने इसकी जो है गंभीरता से जांच की थी, कोई भी मासूम नागरिक की जान न जाए एयर स्ट्राइक करते हुए। देखिए जब जंग होता है हाँ। तो उसमें मासूम जनता भी मारी जाती है। सोफिया कुरैशी तो मना कर रही है कि कोई मारा नहीं गया मासूम। देखिए पाकिस्तान क्यों कह रहा है? हमने उनके आतंकी ठिकानों पे हमला किया, अभी तक हमने उनके नागरिकों इलाकों में हमला नहीं किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, पुंछ अमृतसर में इन्होंने खुलेआम गोलीबारी की। हमारे 15 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं जो सीमा के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। तो इन्होंने हमारे नागरिकों पे हमला किया है। अब यदि युद्ध होता है तो युद्ध में भाई जब गेहूं है तो उसके साथ तो घुन पीसेगा। उस वक्त उन लोगों को याद नहीं आया कि जब उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हमारी छोटे छोटे जो है कि मासूमों को यतीम किया, हमारे वो 4 दिन की सुहागन को विधवा किया है। एक पति के सामने एक पत्नी के सामने एक पति की हत्या, ये कितना बड़ा अपराध है। और आज तुम लोग मानवता की दुहाई दे रहे हो, आज तुम लोग मानवता की दुहाई दे रहे हो। देखिए हालात ये है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि पाकिस्तान अब जो है ना विश्व के पटल से समाप्त होने। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को क्या कहना चाहेंगे? जहां पर आप आरोप लगाते थे कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, वहीं पर एक महिला हिंदू है और एक महिला मुस्लिम है। देखिए भारत सरकार ने और हमारी सेना ने एक सोफिया कुरैशी मुस्लिम महिला कमांडर और एक हमारी हिंदू बहन, इन दोनों के एक साथ रख करके पूरे देश को एक संदेश दिया है कि हम एक हैं,
हम भारतवासी किसी धर्म जाति में नहीं बटे हुए, किसी संप्रदाय में नहीं बटे हुए, संपूर्ण भारतवासी एक है, एक माता पिता की संतान है और सब एकता के साथ हम मिल करके पाकिस्तान से लड़ेंगे। यही दर्शाया है भारत सरकार ने। जो आपस में गली कूचे में लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, जो कई जगहों पे देखा जा रहा है कि लोग जो है कि गुस्से में या जिस तरीके से आक्रोश में आकर के अपने ही अड़ोसी पड़ोसी अपने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये उनको संदेश देने के लिए भारत सरकार ने इन दोनों के सामने रखा कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये देश के नागरिक है। और आज जब देश की बात हुई है तो हमें देश के नागरिक बन के, राष्ट्रभक्त बन के, देशभक्त बन के हमें एक साथ मिल के इसका मुकाबला करना चाहिए। इसे धर्म जाति में बांटोगे तो खुद को टूटोगे, जिसको पाकिस्तान की जो साजिश थी कि हम खुद में टूटे हिंदू मुसलमान करके, लेकिन नहीं, हमारे देश के लोग बहुत जागरूक। इन्होंने दिखाया कि तुम कुछ भी करो, हमारी एकता नहीं टूटने वाली है और न कभी टूटेगी। बहुत शुक्रिया खान चाचा बात करने के लिए। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक मैसेज भी दिया है, संदेश भी दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह पर जिस तरीके से उन्होंने एयर स्ट्राइक के लिए रणनीति बनाई, एक तरीके का मैसेज भी दिया है कि भारत में हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जब बाहर से हमला होगा, पाकिस्तान से हमला होगा, किसी भी विदेश से हमला होगा, तो भारत का हर एक धर्म का इंसान, हर एक संप्रदाय का इंसान साथ खड़ा है बदला लेने के लिए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।